उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं वो अक्सर ओवर स्पीड के कारण हो रहे हैं। हम तो चिंतित हैं गौवंश को लेकर, सरकार कब चिंतित होगी? आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यदि कोई गाय छोड़ रहा है उसको टोक ले, उसको मना कर दें, उसको भय दिखा देंगे, मैं तेरी रिपोर्ट कर देंगे तो वो छोड़ेगा। आप देखते होंगे कि जो निराश्रित पशु हैं उससे कई बार जो वाहन चालक है वो टकरा के उनकी डेथ हो जाती है या फिर गौवंश ही कई बार दम तोड़ देते हैं। इसको लेके सरकार क्या प्लान? एक तो गौवंश पशु नहीं जी कि लोगों को भी अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे बड़ी नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और इस वक्त मैं ऋषिकेश विधानसभा के गौहरी माफी ग्राम सभा में हूँ, जहाँ पे आज एक अखंड भारत गौ ट्रस्ट द्वारा एक गौशाले के निर्माण की नींव रखी गई। यहाँ पे उन गौवंश को लाया जाएगा जो सड़कों पर निराश्रित हैं और जख्मी हो जाती हैं वाहनों के टक्कर से। उसके बाद यहाँ पे उनका देखभाल होगी और उनका पालन पोषण भी यहीं पे होगा। साथ ही यहाँ पे आज उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल भी पहुँचे थे, जिनसे हमने बात की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं वो अक्सर ओवर स्पीड के कारण हो रहे हैं। अगर आप उनके वीडियो को देखेंगे तो उनके वीडियो में ये बातें सामने निकल कर आए। उनका मानना है कि जो भी गौवंश से टकरा रहे हैं लोग और जिनकी जो जख्मी हो जाते हैं वो दरअसल गति के कारण होते हैं, तेज लापरवाही से जो गाड़ी चला रहे हैं इस तरीके से वो हादसे होते हैं। फिलहाल आइए जान लेते हैं उन्हीं से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सनातन की शक्ति है गौ माता, आज उसका भूमि पूजन है, इसमें सब निराश्रित गौवंश रहेगा और ये सब एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि इसमें संतों का और इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग है और मैं समझता हूँ ये एक सबके लिए आनंददायी होगा। मैंने लोगों से अपील की है कि अपने जो भी फंक्शन होते हैं जन्मदिन से लेके और शादी की वर्षगांठ से लेके और क्या नाम कहते हैं सगाई से लेके इस तरह के जो भी आयोजन है और चाहे वो अपने पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, क्योंकि गौ माता के पूज से ही संभव होता है, तो वो सब जो आयोजन यहाँ गौशाला में करें। हम तो चिंतित हैं गौवंश को लेकर, सरकार कब चिंतित होगी? सरकार बहुत चिंतित है। आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। सरकार ने जो सरकार का काम है वो पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। क्योंकि ये तो जन चेतना के बगैर नहीं हो सकता। जो लोग छोड़ रहे हैं इसमें लोगों में अपने अगल बगल के लोग, यदि कोई गाय छोड़ रहा है उसको टोक ले, उसको मना कर दें, उसको भय दिखा देंगे, मैं तेरी रिपोर्ट कर देंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये भाई नहीं रख सकते तो मत रखो ना, क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन सरकार ने जिलाधिकारियों, पहले 1 इंच जमीन नहीं दे सकते थे, जिलाधिकारियों को पूरी वो निर्देश दे दिए हैं, उनको शक्ति दे दी है कि वो हर जिले में हर ब्लॉक में एक गौशाला के लिए भूमि चयनित करें और वो भूमि चयनित करके उसको बना के, और अभी 56 DPR हमने भेजी हैं और वो पैसा स्वीकृत होकर अभी काम शुरू हो जाएगा। 1-2 जगह तो शुरू भी हो गया। और फिर जो NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पहली प्राथमिकता है, नहीं तो जो नया NGO होगा 3 साल पुराना, उसको जिसको अनुभव होगा उसको हम देंगे और उसको प्रतिदिन 80 रुपये पर गौवंश हम देंगे। तो पहले जो हमारे गौ सेवक बहुत लोग, हम क्योंकि जिस दिन मैं बैठा था उस समय बहुत कम था, 2-2.5 रुपये। तो आज क्या है, गौ सेवक गाय के ग्रास के लिए तड़फेगा नहीं। जो NGO काम करते हैं, बहुत लोग परेशान रहते थे, भाई साहब क्या खिलाएं, कैसे करें, कैसे नहीं करें। अब सरकार ने 80 रुपये प्रतिदिन कर दिया, लेकिन शर्त यही है कि जो लोग वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगी प्रति गाय। हाँ, प्रति गाय। आए दिन आप देखते होंगे कि जो निराश्रित पशु हैं उससे कई बार जो वाहन चालक है वो टकरा के उनकी डेथ हो जाती है या फिर गौवंश ही कई बार दम तोड़ देते हैं। इसको लेके सरकार क्या प्लान? एक तो गौवंश पशु नहीं जी। सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करूंगा कि पशु गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली हो सकता है, भैंस, लेकिन गौवंश पशु नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि लोगों को भी अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब जन चेतना नहीं होगी, आपने कहीं पे देखा कोई छोड़ रहा है
आपने उसको टोका ही नहीं, उसको तो और वो मिल रहा है, उससे उनको भी दिक्कत है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं कई बार वो उनको घायल कर देते हैं जब उनके लगता है कि मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि वो भयभीत है, उसका स्वभाव है आदमी के साथ रहने का जन्म जन्मांतर का। इसलिए जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है, और अब ये जिस तरह से ये संतों ने, समाज सेवकों ने और सेवकों ने आज जैसे ये काम किया, इसी तरह सब लोग थोड़ा जागृति करेंगे तो निश्चित रूप से। और हमने सख्त कानून भी बना रहे हैं कि अभी गौहत्या पूर्णतः बंद है। उसका कारण ये भी है ज़्यादा दिखने का कि पूर्णतः बंद है उत्तराखंड में, और कहीं कोई होता है तो हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है, और अभी 100 कुछ लोग जिनको जेलों में डाला हुआ। अच्छा जी, आपने सर कानून की बात करी है, कई इसमें संगठन जुड़े होते हैं जिस तरीके के कई जो गौवंश के लिए काम करते हैं। जब इस तरीके की गाड़ी से सप्लाई होती है अवैध तरीके से, तो जब वो विरोध करते हैं कई बार उन पे ही मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। नहीं, वो दो चीजें हैं। अब वो जो कोई उसका परिवहन कर रहा है उसका भी नियम है। जो परिवहन कर रहा है वो वहाँ के संबंधित चिकित्सा अधिकारी जहाँ से या एसडीएम से उसकी वो लेगा परमिशन। यदि वो नहीं है तो तब वो कोई भी रोकेगा तो उसे पुलिस वो करेगी, और जो ले रखी है तो तब उसको तंग नहीं कर सकते। ये कितने पशुओं पे लागू है सर? एक ले जाने पे या फिर 10 हो सकती है? नहीं, एक किसान परमिशन तो हर एक की है, हर एक की भी है, तो वो भी जो लेने वाले से और देने वाले का उसका एफिडेविट होगा। अच्छा, हाँ, कि किसने दी और किसको दी और कहाँ दी, स्टेटस होगा। गौशाला का विषय आया तो हमने कहा ठीक है, पर हमने यहाँ जमीन देखी, हमें यहाँ अकेले, हमारा लक्ष्य ये है कि एक भी गौवंश माने नंदी हो, बैल हो, गाय हो, बछड़ा हो, कुछ भी हो गौ से संबंधित, वो हमारा सम्मान के साथ गौशाला में पहुँचे। और हमारी गाड़ी चलेगी, उस पर भजन चलेंगे, पोस्टर बैनर होंगे, वो एक एक गली कोने से, चौराहे से, जगह जगह से गाय को उठाकर गौशाला में पहुँचाएंगे।